तो एक वैष्णव, एक प्योर डिवोटी या एक शुद्ध भक्त का जो जो डिसअपियरेंस है वो साइमल्टेनियसली सुख भी देता है और दुख भी देता है। सुख इस बात का है कि अभी वापस से भगवान को, मतलब भगवान के धाम वापस रिटर्न करे, है ना। इतनी सारी सेवाएं, इतना एंजाइटी प्रभुपाद जी ने लिया, या जो भी शुद्ध भक्त अगर कोई जब डिसअपियरेंस होता है उनका, है ना, तो साइमल्टेनियसली दुख इस बात का भी होता है कि, मतलब सुख इस बात का होता है कि चलो ठीक है, अभी अभी वो वापस भगवान के धाम लौट गए, है ना। तो ये भौतिक जगत में कितना सारा, कितना उन्होंने सेवा की, कितना पेन लेना पड़ा, है ना, कितना झेलना पड़ा, कितना कुछ टॉलरेट करना पड़ा, तो भी ठीक है, अभी भगवान के धाम गए तो अच्छा है। उस तरीके से भी लगता है। बट दुख भी इसलिए होता है ना, कि दुख इस बात का होता है कि जो सेपरेशन है ना, सेपरेशन, ऐसे तो देखा जाए तो वाणी, दो तरह की सेवा होती है। एक होती है वाणी सेवा और एक होती है वपु सेवा। वपु मतलब होता है फिजिकल सेवा करना, है ना। जैसे कुछ, मतलब फिजिकली आप उनको देख रहे हो और कुछ सेवा कर रहे हो, तो ये वपु सेवा हो गई। और वाणी सेवा हुआ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, है ना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि हम आ, फिर अगर इंस्ट्रक्शन को कोई फॉलो कर रहा है तो वो हमेशा फिर शाश्वत रूप से तो सेवा कर ही सकता है ना। तो इसलिए जैसे शिला प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा भी, है ना, कि व्हाट विल हैपन टू योर मोमेंट व्हेन यू विल डाई, आपके इस मोमेंट का क्या होगा जब आप शरीर छोड़ दोगे। तो शिला प्रभुपाद जी, आप सभी को पता है शिला प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया, आई शैल नेवर डाई, है ना। आई शैल नेवर डाई, आई विल ऑलवेज रिमेन इन माई बुक्स एंड यू विल रीड एंड यूटिलाइज। शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसे शिला प्रभुपाद जी ने तो स्पेशली बोला है, नॉर्मली भी कोई भी वैष्णव का एक्चुअली ये डिसअपियरेंस वर्ड यूज ही भगवान और भगवान, नॉर्मल किसी भगवान के लिए और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए ये डिसअपियरेंस और अपियरेंस वर्ड यूज होता है बर्थ एंड डेथ के जगह। क्योंकि हमारा जन्म होता है, पिछला सब हम भूल जाते हैं और बस कर्मा को काटने के लिए जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। बट एक शुद्ध भक्त या भगवान, है ना, वो अपने कर्मा को काटने नहीं आते हैं, है ना। वो क्या करने आते हैं, वो भगवान के लिए स्पेशली, भगवान की, भगवान या भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की प्रेरणा, भगवान की इच्छा से आते हैं, है ना। और आते हैं एंड देन फिर क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे आने के बाद एक पर्टिकुलर पर्पस होता है ना, उनके आने का। तो उसी के लिए आते हैं। और यहाँ नहीं है तो कहीं और है। जैसे सूर्य है, अभी हमें कहीं पे सनसेट होता है तो कहीं पे सनराइज होता है, कहीं ना कहीं तो हमेशा है। हमारी आंखों से ओझल हो जा रहा है तो कहीं और दिखने लग रहा है, बट देखा जाए तो सन तो कभी सेट नहीं हो रहा है ना, है कि नहीं। हमारे लिए हो रहा है, कहीं और उग रहा है, तो हमेशा सन तो है ही। तो उसी तरीके से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की दिव्य लीलाएं हमेशा चलती रहती है ना, हमेशा चलती रहती है। बट वही है कि हम कई, हमारे फिजिकल लीला हो सकता है कई बार हमारे आंखों से ओझल हो जाए, बट ऐसे तो कहीं ना कुछ सेवाएं चली रही होंगी, है ना। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के लिए अपेयरेंस एंड डिसअपेयरेंस यूज करते हैं। और तो पहला पॉइंट क्या है कि शुद्ध भक्तों के लिए अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो, उनकी कोई मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा तो सेवा में लगे ही हुए हैं। जैसे सूर्य कभी ऐसा नहीं कि अस्त हो गया, अभी अगर हमारी मृत्यु होगी तो हम खत्म, है ना। लेकिन वो हमारा, हमने क्या गेन किया क्या नहीं किया सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है वो पूरा अपना, वो उसका कुछ कर्मा नहीं है, वो सिंपली भगवान की प्रेरणा, उनकी इच्छा से, है ना, अलग अलग जगह जा जा के भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की अलग अलग लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। तो पहला तो ये है अपेरेंस एंड डिसअपेरेंस। दूसरा जो मैंने एक, अभी हमने डिस्कस किया कि इवन जब, इवन डिसअपियरेंस होने के बाद भी स्टिल हम एसोसिएशन तो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं एसोसिएशन, उनके वाणी के माध्यम से, है ना। क्योंकि वपु और वाणी दो तरह की सेवा होती है, एक फिजिकल सेवा करना, दूसरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि वाणी सेवा इज मच मोर सुपीरियर देन वपु सेवा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना वो इवन जो फिजिकल एसोसिएशन है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि शिला प्रभुपाद जी ने स्पेशली, और उनके विषय में तो स्पेशली शिला प्रभुपाद जी ने बोला है कि प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में हमेशा ही प्रेजेंट रहेंगे, है ना। इवन जैसे शिला प्रभुपाद, एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, तो प्रभुपाद जी के साथ उनका कन्वर्सेशन हुआ है, तो वो शेयर कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ऐसा बताए कि जब भगवान उनको बोले ऐसा कि आप अभी जाओ इस भौतिक जगत में, है ना, तो आ, तो आप जाओ और जाके ना आप
यहाँ पे जाओ मंदिर बनाना ऐसा ऐसा करके। तो श्रीला प्रभुपाद जी उस समय थोड़ा रिलक्टेंट थे, अरे भौतिक जगत बहुत ही गंदा है ना, वहाँ जाने के बाद पता नहीं हमारा मतलब क्या वहाँ जाके करेंगे, ऐसा करके श्रीला प्रभुपाद जी शुरुआत में तो रिलक्टेंट थे कि ये सब क्या करना है। तो बट जो उनके फिर भगवान ने बोला कि नहीं आप जाइए वहाँ पे, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर भी प्रभुपाद जी तो उतना नहीं था, फिर प्रभुपाद जी को भगवान ने बोला कि अभी आप जाओ वहाँ पे जाके आप सैकड़ों मंदिर का निर्माण करना है ना। तो भी प्रभुपाद जी हाँ ठीक है, बट उतना उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर भगवान ने श्रीला प्रभुपाद जी को बोला कि अभी आप जाओ और ये जो कलयुग के जो जीव हैं उनके लिए आप शास्त्रों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, बुक्स को लिखिए। श्रीला प्रभुपाद जी बताते कि देन आई बिकेम रेडी, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने का जो पर्पस रहा है ना इस भौतिक जगत में, उसका यही है अपनी बुक्स को लिखना, है ना। जो जो हमारे हमारे वेद शास्त्र जो एकदम बिल्कुल छुपे हुए थे ना, नॉर्मल किसी भी व्यक्ति से छुपे हुए थे, तो एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति को क्या ही पता है। वो तो थोड़ा बहुत मंगलवार को मंगलवारी की कथा सुन लेता है, बुधवार को बुधवार का फास्ट रख लेता है और उसका महात्म्य सुन लेता है ना। सत्यनारायण भगवान का थोड़ा कथा सुन लेता है, उसको लगता है कि हो गया, है ना। बहुत खुश हुआ तो रुद्राभिषेक करा लिया, है ना, या कोई एक पूजा कर लिया, नॉर्मल यही लगता है कि यही थोड़ा सा पढ़ लिया धाम के विषय में, है ना, छोटा मोटा थोड़ा बहुत कर लिया, हो गया। तो वेद शास्त्र भगवद गीता को थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुना है ना, बट कंप्लीटली वेद शास्त्र श्रीमद् भागवतम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर, चैतन्य चरितामृत, है ना। तो ऐसे ग्रंथों को तो मतलब जो प्योर डिवोशन क्या होता है ना, प्योर डिवोशन क्या होता है, इसको सुनना समझना, ये तो मतलब लगता ही नहीं है कि ये प्रैक्टिकल बात भी है, प्रैक्टिकल बात भी है। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहा था तो श्रीला प्रभुपाद जी के पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा भक्त बने, है ना, राधा रानी का अच्छा भक्त बने, भगवान का भक्त बने। बट उस समय भी उनको लगा कि ऐसा गुरु कहाँ मिलने वाले हैं जो इतना क्वालिफाइड हो कि मैं अपने बेटे को सौंप सकूं, है ना। तो आप सोचिए कि उस समय भी इतना मतलब बहुत जैसे शिला डेफिनेटली शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, बट कुछ ही ऐसे वैष्णव आचार्य थे ना, बहुत ज़्यादा तो ये लोग नहीं थे। तो कलयुग में बहुत मुश्किल है ऐसे ग्रंथों को पढ़ना समझना, है ना, एक बोनाफाइड संप्रदाय से कनेक्ट होना, ऑथेंटिक सोर्स से नॉलेज को लेना। तो ये सब बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल ही टाइप का है ना। बट शिला प्रभुपाद जी की कृपा से इतना ईजिली, है ना, हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उन सभी का जो ग्रेटफुलनेस है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की हम सभी को आवश्यकता है ना। बहुत हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ऐसे तो डेली हम लोग रीडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, बट अपने से भी पर्सनली भी थोड़ा सा समय निकाल के सभी लोग को थोड़ा टाइम दे के ना पढ़ना चाहिए, बहुत आवश्यक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे तो डिस्कस करते हैं, बट पर्सनली भी अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम एक बार मैं यही चीज़ डिस्कस कर रहा था कि ठीक है यहाँ पे अभी तो हम लोग का पर्पस है यहाँ पे डिस्कस करने का कि थोड़ा बहुत हम लोग रेलिश कर पाए कि आपस एसोसिएशन में पढ़ना, बट पर्सनल रीडिंग भी ना सभी को करनी चाहिए, क्योंकि फिर हम जब अपने से भी पढ़ेंगे कुछ चीज़ें हमें हिट करेंगी, कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ अच्छा लगेगा। तो पर्सनल भी रीडिंग का एक विशेष महत्व है ना। अभी तो हम श्रवण कर रहे हैं, बट पर्सनली भी शिला प्रभुपाद जी के साथ हमारा एक एसोसिएशन होना चाहिए, 1-to-1, है ना। जैसे हम लोग कई बार क्लास अटेंड करते हैं, बट कई बार वो स्पीकर के साथ फील होता है 1-to-1, है ना, करने की आवश्यकता तो रहती है। लेकिन तो सोचिए कि शिला प्रभुपाद जी बैठे हैं 1-to-1 करने के लिए, है ना। ग्रुप रीडिंग कर रहे हैं, मतलब ग्रुप में क्लास अटेंड कर रहे हैं, बट उनके बुक्स के माध्यम से 1-to-1 भी करने के लिए प्रभुपाद जी बैठे हैं, है ना। तो 1-to-1 भी करना चाहिए, प्रभुपाद जी तो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आज सुबह सुबह एक डिवोटी बता रहे थे, ये शिवम प्रभु हैं, तो अभी नोएडा में मिले थे, तो वो बता रहे थे राधा दामोदर मंदिर नहीं जा पाए, तो जाने का प्लान कर रहे थे इस बार। तो वही सोच रहा था जब राधा दामोदर मंदिर के विषय में हुआ कि मतलब सच में हम सभी लोग, मतलब स्पेशली मैं अपने विषय में सोच रहा था कि कोई मतलब क्वालिफिकेशन या कोई इच्छा बहुत ज़्यादा तो नहीं थी भक्ति करने की, थोड़ा बहुत प्रश्न थे, बट बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर तो नहीं था, है ना। बट वही है कि शिला तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं था कि भगवान की भक्ति में आ पाते, ऐसे वेद शास्त्रों को समझ पाते, तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा था नहीं, इतना इंटेंस ना तो डिज़ायर था ना तो इतना क्वालिफिकेशन था, है ना। एक नॉर्मल ऐसे फैमिली में भी जन्म हुआ जहाँ पे सारा नॉनवेज खा रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से ही चल रहा था, है ना।
फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था जो सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। तो मतलब सारा नशा हो, ये हो, वो हो, बट किस तरीके से प्रभुपाद जी की जो कृपा है ना, डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट भक्त लोग बने, उनके प्रति भी हम उतने ही ग्रेटफुल हैं, लेकिन स्टिल मतलब प्रभुपाद जी की जो कृपा है वो फ्लो करते 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 आई है ना। तो हम सभी मतलब बहुत ग्रेटफुल होने की आवश्यकता है कि अल्टीमेटली तो डिज़ायर प्रभुपाद जी का ही था, है ना। भगवान का डेफिनेटली डिज़ायर है ना, बट स्पेशली प्रभुपाद जी मतलब हमारे आचार्य हैं, प्रभुपाद जी के कारण ही हम सभी लोग जो भी भक्ति कर पा रहे हैं, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी। हमें इवन जो भक्त भी प्रीच कर रहे हैं वो भी ऐसा थोड़ी कि वो एक दिन जगे और अचानक से उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं मतलब उनको जो भक्त मिले अल्टीमेटली तो प्रभुपाद जी से ही इंस्पायर हुए, जैसे प्रभुपाद जी से हमारे महाराज लोग इंस्पायर हुए एंड देन उन्होंने फिर बाकी लोगों को इंस्पायर किया, है ना। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति करोड़पति, एक बार हम लोग शायद लास्ट ईयर भी इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि आप प्रभुपाद जी की पोटेंसी को समझिए कि कितना प्रभुपाद जी पोटेंट होंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत मतलब सोचिए कि बहुत पैसा हो, है ना, और किसी को करोड़पति बना दे, मतलब बहुत पैसे वाला है ना, लेकिन आप सोचिए कि किसी के पास इतना पैसा है कि वो दूसरे को भी इतना दे दे कि वो कई लोगों को करोड़पति बना दे, ये कितनी बड़ी बात है। और वो जिसको मिले वो उसको भी करोड़पति बना दे, है कि नहीं, समझ रहे ना। मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 10 लोगों को करोड़पति बना सकता हूँ, है ना, लेकिन मेरे पास कितना ज़्यादा पैसा होना चाहिए कि मैं 10 लोगों को ऐसा करोड़पति बनाऊं कि वो आगे सैकड़ों सैकड़ों लोगों को ऐसा करोड़पति बना दे कि वो लोग आके सैकड़ों सैकड़ों लोगों को करोड़पति बना सके। मतलब आप इमेजिन करिए, है ना। तो प्रभुपाद जी के हज़ारों डिसाइपल्स, और उन हज़ारों डिसाइपल्स को प्रभुपाद जी ने इतना मतलब एम्पावर किया, है ना, कि वो कई हज़ारों लाखों लाखों, है ना, डिवोटीज़ को मतलब भक्त बना रहे हैं, है ना। अभी कोई 40,000 के करीब, जैसे परम पूज्य जपतका स्वामी महाराज जी के 40,000 तो बांग्लादेश में शिष्य है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने उनको 50,000 शिष्य बनाओ ऐसा करके। तो मतलब ऐसे प्रभुपाद जी के कितने सारे डिसाइपल्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना, और ऐसा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि वो व्यक्ति फिर और सैकड़ों लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना। ये कितनी विशेष बात है, कितनी विशेष बात है। तो वही शिला प्रभुपाद जी जो राधा दामोदर मंदिर में जाके हम सभी के लिए जो रोए हैं ना, हमारे रूप गोस्वामी के आगे, है ना, बहुत विशेष। मतलब जब राधा दामोदर मंदिर जब भी जाइए आप सभी, है ना, तो ज़रूर जाके वहाँ पर प्रभुपाद जी का क्वार्टर है, वहाँ पे जो किचन की खिड़की है उससे शिला प्रभुपाद जी सनातन जो रूप गोस्वामी समाधि है उनको देखते थे, और वहाँ पे जाके प्रभुपाद जी लिटरली रोते थे कि कैसे ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये लोग मिजरेबल हैं, बट इनको ये भी रियलाइज़ नहीं होता है कि ये मिजरेबल है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है ना, कि दे आर मिजरेबल बट दे डू नॉट थिंक दे आर मिजरेबल। तो ऐसे लोगों को कैसे मैं भक्ति करूँगा, ऐसा बोल के शिला प्रभुपाद जी कितना क्राई करे हैं, एंड जिसका रिजल्ट है ना कि हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं प्रभुपाद जी का, जो स्पेशली हृदय से हमारे लिए रोए। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, मतलब रोना, है ना। माँ बच्चे के लिए रोती है, कितना कंपैशन होता है ना, कितना प्रेम होता है बच्चे के लिए। तभी तो माँ बच्चा कुछ नहीं खा रहा होता है, बीमार पड़ जाता है, खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, तो माँ रोती है डॉक्टर के आगे जाके, है ना, या किसी के आगे कि माँ आप हेल्प करो। तो शिला प्रभुपाद जी उस तरीके से हमारे लिए रोए हैं। इतना महत्वपूर्ण है ना, मतलब इतना रोए अलग, फिर उसके बाद भी मतलब इवन आखिरी मोमेंट तक, है ना, आखिरी मोमेंट तक शिला प्रभुपाद जी बुक्स को लिखते रहे। मतलब जिस समय तक शिला प्रभुपाद जी जब बुक्स को मतलब आपने देखा होगा लास्ट मोमेंट वीडियो, नहीं होगा तो मैं ग्रुप पे भी शेयर आज कर लूँ सरोज माता जी बोलता हूँ शेयर कर दे वो, या आनंद गौतम सारे ग्रुप्स में शेयर कर दे। मतलब इतना महत्वपूर्ण है ना, लास्ट मोमेंट पे भी डिसअपियरेंस के कुछ देर पहले तक ना प्रभुपाद जी बुक्स को मतलब लिखवा ही रहे। उस समय लिखने की तो स्थिति नहीं थी, तो उस समय भी बोल रहे। जो लास्ट मोमेंट वाला वीडियो है वो उस समय एक्चुअली उस समय जब हमें बुखार ही चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम सुध बुध खो देते हैं ना, पागल जैसा बिहेव करने लगते, कुछ भी बोलने लगते, होता है ना ऐसा हमारे साथ। जब बहुत बीमार पड़ जाते हैं फिर कहाँ होश रहता है पहचानना। जब नॉर्मली तो अपने रिलेटिव लोग जिनसे इतने आसक्त रहते हैं उनको तक बुढ़ापा जब एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, और व्यक्ति जब स्पेशली मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है, तो सारी मेमोरी का तो हरी बोल हो जाता है ना, है कि नहीं।
तो उस समय कहाँ कुछ याद रहता है कि कौन है। जो सोचिए पूरा जीवन जिस बच्चे के लिए है ना इतना आसक्त रहे, पूरा जीवन दे दिया, उस बच्चे तक को व्यक्ति नहीं पहचान पाता है ना। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी है ना, जिस समय शरीर पे कोई फ्लैश नहीं है, सिर्फ स्किन बचा है ना, उस समय भी श्रीमद् भागवतम के मतलब को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उस समय भी श्रीमद् भागवतम के पर्पट्स को दे रहे हैं है ना। और ऐसे नहीं कि जस्ट कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब आप पढ़िए दसम स्कंद वगैरह उस समय कर रहे थे, क्या प्रभुपाद जी ने उस समय भी जो पर्पट्स दिया है ना, अलग अलग उस समय भी प्रभुपाद जी अलग अलग स्क्रिप्चर का रेफरेंस ले लेके है ना, श्लोका कोट कर करके एंड देन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस उस स्थिति में ना, जिस समय शरीर का आपका बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं शरीर से, मतलब इतना बुरा कंडीशन है देखा जाए फिजिकली शरीर का, उस समय अपने कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके रखना कोई साधारण व्यक्ति की के औकात के बाहर की बात है ना। हमारा थोड़ा बहुत सर दर्द होने लगता है, दांत दर्द होने लगता है, सारी भक्ति भक्ति का हरी बोल हो जाता है कि नहीं, है ना। तो उस समय बताते इतना मतलब जब जस्ट शरीर छोड़ने वाले वो स्थिति बहुत क्रिटिकल होती है, उस स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे हैं ताकि हम सब बेनिफिट ले सके, है ना। कितनी कितनी बड़ी बात है ना। तो मतलब कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति तो नहीं है, इससे तो ये हम समझ सकते हैं है ना कि कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, स्पेशली भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, है ना। स्पेशली भगवान के द्वारा भेजे गए हैं ताकि बुक्स को लिख सके और उन बुक्स को हम समझ सके। तो यही हम सभी अपने जीवन में रिजोल्यूशन लेना चाहिए, है ना। वास्तव में यही हमारा सबसे बड़ा ग्रेटफुलनेस है श्रील प्रभुपाद जी को, जो हम व्यक्त कर सकते हैं कि हम कुछ देर प्रयास करेंगे कि हम डेली 1-to-1 प्रभुपाद जी की पुस्तक को ज़रूर पढ़ें ना। डेली टारगेट कई बार बनाना मुश्किल होता है, तो वीकली टारगेट बना सकते हैं। जैसे अगर वीक में आधे आधे घंटे का अगर हिसाब से देखा जाए तो 3 घंटे स्टार्टिंग के लिए, अगर 3 घंटे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो पूरे वीक में 2 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं कि वो 2 घंटे में 1-to-1 प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, है ना। तो हमारा रियल श्रद्धांजलि होगा, है ना। बस ऐसा ही बोलने से तो क्या ही फायदा है। तो कौन कौन आप में से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, अभी बताइए। राघवेंद्र प्रभु, है ना, संध्या माता जी, विकास प्रभु जी, और जो भी लोग अभी हैं उनके लिए मैं स्पेशली हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, है ना, कि उनको स्पेशली कृपा दे, क्योंकि हमारे औकात के तो बाहर हो जाती है कई बार चीज़ें, हम चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम रेजोल्यूशन लेंगे और तो फिर सारे डिवोटीज मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे, है ना। अग्निमित्रा प्रभु, है ना, दीप्ति माता जी, सोनिया माता जी, विधि माता जी, दिया घोष माता जी, शिवांगी माता जी, सरोज माता जी, पार्वती माता जी, तो बस बाकी डिवोटीज नहीं करेंगे, है ना। शुभा शुभ माता जी, सब ठाकुर माता जी, प्रियंका माता जी, दीपक प्रभु, चीनू माता जी, नेहा माता जी, संजय प्रभु, राजेश्वरी द्रौपदी माता जी, मनीष विलानी प्रभु, है ना, अनुराग प्रभु, मुराली माता जी, समृद्ध प्रभु, सुरेंद्र प्रभु, है ना, मीना माता जी। तो बाकी डिवोटीज भी, आप लोग भी ऐसा करिए प्रयास। देखिए जब तक करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक तो, देखिए हम अगर मूल प्रकृति माता जी बोल रही हैं, श्वेता माता जी, मीना अरोरा माता जी, क्या है कि हम अगर हमारे मतलब अपनी कैपेसिटी पे सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो हम करने वाले हैं, तो सच में वास्तव में संभव नहीं हो पाएगा, है ना। बट करने वाले तो, कराने वाले तो भगवान है ना। हम लोग तो जस्ट प्रयास कर सकते हैं। तो हम अगर प्रयास करेंगे तो भगवान डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कई सारे डिवोटीज का ये रियलाइजेशन है कि पहले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने सेवा वगैरह कर रहे हैं तो अपने आप भगवान उनको समय दे रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, तो कराने वाले भगवान ही हैं। हम तो एफर्ट ही दे सकते हैं, नॉर्मली तो हमारे लिए कुछ संभव नहीं हो पाता है जिन, बट भगवान अगर कृपा करेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है ना कि जो हाथ नहीं उठाएं तो वो भी करिए 10, अभी चलिए अभी जितने लोग ने उठाया 2 घंटे के लिए मिनिमम, है ना, वो तो ठीक है। अभी इन लोगों को छोड़ के अभी आप लोग सभी लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। अभी फिर बताइए कौन लोग कम से कम 1 घंटे का प्रयास करेंगे कि डेली 1 घंटे प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे। अभी बाकी लोग हाथ नीचे कर सकते हैं जिन्होंने 2 घंटे वाला करा है ना। तो बाकी 1 घंटे का, 2 घंटे जिन्होंने कर लिया उनको 1 घंटे में उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो हाथ नीचे कर सकते हैं।
अभी मिनिमम 1 घंटे वाले डिवोटीज बोल सकते हैं। विकास प्रभु जी आपने 2 घंटे में उठा लिया, विधि माता जी, मीनाक्षी माता जी आप लोगों ने, तो अभी हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग। अभी सुरेंद्र प्रभु मिनिमम 1 घंटा, शिल्पी माता जी है ना, ठीक है, नीतू माता जी, मीनाक्षी चोपड़ा माता जी, सुरेंद्र प्रभु है ना, शिल्पी माता जी। तो बाकी डिवोटीज फिर 1 घंटे भी नहीं कर पाएंगे, आप लोग 1 घंटे भी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल लग रहा है 1 घंटे भी करना। 1 घंटे आप सोचिए कि 1 घंटे करना मतलब आप डेली का एवरेज 10 मिनट करना होगा। 10 मिनट भी करेंगे तो 1 घंटे तो हो जाएगा वीक में, है ना। तो 1 घंटे तो ट्राई करिए, 10 मिनट इन अ डे। और अगर डेली नहीं कर पाए तो फिर वीक में एक बार बैठ के कर लीजिए 1 घंटा। तो प्रशांत सिन्हा प्रभु जी, आपने हैंड रेज नहीं करा अभी तक। तो ये मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है सभी से, इसको थोड़ा सा सोचिए, सीरियसली लीजिए, है ना। अभी कई डिवोटीज शायद वो मतलब फ़ोन पास में नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार जब भी आप, अच्छा डेली एक आवर, वेरी नाइस। नीतू माता जी ने डेली एक आवर के लिए लिया है, हरि बोल। वो 3 बार हरि बोल बोलेंगे माता जी के लिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अच्छा है, अच्छा विधि माता जी ने डेली एक आवर का लिया है, वेरी गुड। विकास प्रभु जी ने भी लिया डेली 1 घंटे का, अच्छा है। तो ठीक है, अभी जो नई भी लिए हैं, कई जब ग्रुप में हम लोग ज्वाइन करे रहते हैं तो फिर वो ग्रुप रेजोल्यूशन हो जाता है ना। तो अभी सभी का कमिटमेंट तो ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिया सोच रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं लेंगे जी, है ना, तो उनका भी हो गया ऐसा ग्रुप ग्रुप कमिटमेंट, ठीक है। तो एक बार राजेश्वरी माता जी ने भी दिल्ली एक आवर का लिया है, अच्छा है, वेरी नाइस। तो पढ़िए प्रभु माता जी ना, मतलब देखिए हमारे सारे आचार्य, ये अभी भी जितने भी प्रॉपर डिसाइपल्स हैं, जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, जिनसे भी मैंने सुना है ना आज तक, मैं ऐसे बता रहा हूँ 15 सालों में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पे मैंने सारे, चाहे वो जब मैं नया था तो, और अभी चाहे वो लीडरशिप जो सेशंस अगर कभी अटेंड करने का मौका मिला तो, इवन लीडर्स हों, नए हों, पुराने हों, जैसे हों, सभी को ये चीज़ बोला जाता है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन नियमित रूप से करना है। उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। एक तो हमारा नाम जप और दूसरा प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन, यही हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि स्पेशली भेजा गया है ना प्रभुपाद जी को एम्पावर करके, भगवान ने ना स्पेशली कलयुग की जो जीवात्माएं हैं उनके लिए स्पेशली भेजा है हमारे हृदय को। कई बार ऐसा फील होता है ना कि हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। नाम जब भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी भी हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना। काम वासना भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है। अभी कल एक मेरे से डिवोटी शेयर कर रहे थे कि एक सीनियर भक्त है, उनको बता रहे थे कि हम सभी काम वासना हम सभी का बैंड बजाती रहती है ना। काम वासना हम सभी का बैंड तो बजाती रहती है ना। लस्ट तो बहुत बड़ा शत्रु है ये काम वासना। बट ये जो भी काम वासना है ना, ये भागवतम का नियमित रूप से अध्ययन ये पूरे काम वासना को प्रेम में कन्वर्ट कर सकता है ना। मतलब सोचिए इतना, मतलब अगर आपको अब मतलब काम वासना का देखा जाए कलयुगी जीवात्मा में तो कूट कूट के भरा होता है ना। एंड ये सारी काम वासना कन्वर्ट हो जाए भगवान कृष्ण प्रेम में, क्या अद्भुत हो जाए ना, है कि नहीं। क्या अद्भुत हो जाए अगर हम सभी के अंदर जितनी जो काम वासना है, अगर वो सारा भगवान के प्रति प्रेम में कन्वर्ट हो जाए तो हम तो इसी जीवन में कैसे नहीं आराम से भगवत भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस वही है कि उसको कन्वर्ट करना है ना। अभी काम है उसको प्रेम में कन्वर्ट करना है, तो ये पोटेंसी है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, भागवतम में ना। तो स्मॉल बुक्स भी भागवतम ही है, प्रभुपाद जी की जो स्मॉल बुक्स है। और स्मॉल बुक्स अगर कंप्लीट हो गया, 8-10 स्मॉल बुक्स हो गई है ना, तो देन श्रीमद् भागवतम को भी जो 12 स्कंध है, श्रीमद् भागवतम का भी नियमित रूप से अध्ययन शुरू कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर, है ना। स्मॉल बुक्स हो जाने के बाद भगवद गीता पढ़ सकते हैं, भगवद गीता के बाद फिर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन शुरू कर सकते हैं, है ना। या प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। तो ये मेरा थोड़ा सभी से रिक्वेस्ट है ना, कि मतलब ये भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। अगर इसको हम मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तक को देखा जाए तो कलयुग जीवात्मा जो है, कलयुगी जीवात्मा के लिए ना सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट है। उसको नहीं लेना मतलब अपने, देखिए शास्त्र ही भगवान ने, आप जस्ट सोच के देखिए ना, शास्त्र भगवान ने दिया है ताकि ये मैनुअल है ना, हम
सभी को कि कैसे शास्त्रों को पढ़ के हम जीवन बेहतर बना सकते हैं, बट हम इतने भी क्वालिफाइड नहीं है कि उन शास्त्रों को पढ़ के समझ सके। तो स्पेशली भगवान ने, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग जिससे हम रिलेट कर सके, श्रीला प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान ने क्या करा कि ऐसा रिलेटेबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हुए हमारे रिलेटेबल लैंग्वेज में, है ना, उसको समझाया है। अगर आप में से किसी ने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने से पहले अगर कुछ पढ़ने का प्रयास भी किया होगा शास्त्रों को, तो समझ में नहीं आता है कि इसको, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इसको अपने जीवन में इसका क्या उतारे, है ना। नॉर्मली अगर ऐसा ही होता है ना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र के नाम पे मोस्टली क्या कर लेते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, अच्छी बात है उसका भी करना, बट उसको जीवन में उससे क्या उतारे, प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन है जीवन में, है ना। बस उससे थोड़ा सोच लेते हैं कि कर लिया हमने, थोड़ा पुण्य उन्य मिल जाएगा, थोड़ा पाप वाप कट जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया एंजॉय कर पाएंगे, बट एप्लीकेशन क्या है ना। तो वो तो भगवान सोचे कितनी बड़ी कृपा है, बोले ये मतलब इनको कुछ दिया है उसको भी नहीं समझ पा रहे, चलो कोई नहीं, एकदम इनकी जो बुद्धि में घुस जाए उस तरीके की चीज़ों को मैं समझाता हूँ, उस तरीके की चीज़ों को देता हूँ। तो वो है प्रभुपाद जी की पुस्तकें, है ना। तो भगवान का वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो उसको यूटिलाइज करिए, है ना। प्रभुपाद जी के विषय में इवन जैसे एक बार एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनसे हमारे डिवोटी हैं प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल्स, उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वो फेस रीडर, फेस को ना, मतलब वो भ्रिकुटी वगैरह, मतलब जो चेहरे के ये होते हैं ना, सर वगैरह देख के, फोरहेड देख के, देन वो प्रेडिक्शन वगैरह मतलब करते थे बहुत। और बहुत बड़े सिवाइट थे साउथ इंडिया में। एंड तो जब डिवोटीज ऐसा मिले थे उनको, तो शिला प्रभुपाद जी का कृष्णा बुक के पीछे प्रभुपाद जी का फोटो था। तो प्रभुपाद जी का फोटो देख के उन्होंने बोला कि अरे ये, फिर उन्होंने थोड़ा लिया, फिर वो कुछ मेज़र वेज़र किया, फिर बोला आप इनकी कोई बड़ी फ़ोटो हो तो प्लीज़ लेके आना। फिर देन अगेन वो आए जब उनके डिसाइपल, तो उन्होंने फिर अगेन मेज़र वगैरह करा, क्लियर फ़ोटो मांगा था, फिर वो लेके आए, फिर वो करके फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली अभी ये जो आपके गुरु महाराज हैं, है ना, ये चारों संप्रदाय के जो आचार्य इनके थ्रू एक्ट कर रहे हैं, है ना। चारों संप्रदाय के आचार्य इनके थ्रू, प्रभुपाद जी के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब अभी इस प्लानेट पे सबसे पोटेंट है, और स्पेशली इनको भेजा गया है मतलब कलयुग डाउनफॉल हो रहा है ना, अभी कलयुग का एक स्वर्ण युग आएगा, है ना। अभी टोटली कलयुग ऐसा नहीं है, भगवान पूरा प्रयास तो करते हैं हमें ये करने के लिए, बचाने के लिए। तो कलयुग में भी अभी देखा जाए तो धर्म तो पूरा डिक्लाइन हो ही गया है, बट कलयुग में एक ड्यूरेशन आएगा जिसमें कि कलयुग में मतलब सब लोग भक्ति करेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें चलेंगी, और 10,000 साल उसका ड्यूरेशन है ना। एंड देन उसके बाद फिर कलयुग अपने मतलब फिर उसके बाद हरि बोल होगा। तो ये अभी प्रभुपाद जी की ये जो 10,000 साल का ड्यूरेशन है ना, प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि 10,000 ये अभी बुक्स, ये लॉ बुक्स के रूप में कार्य करेंगे अगले 10,000 साल तक, है ना। तो तो ऐसे कई सारे प्रोडिक्शंस, इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला था ना कि जितने भी पृथ्वी पे नगर और ग्राम है ना, उन सभी जगह मेरे नाम का मतलब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका प्रचार होगा, है ना। और ये कौन करेगा, तो मतलब भगवान ने बोला, भगवान बोल रहे कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, सोचिए, है ना। ऐसे कई सारे प्रेडिक्शन है श्रीला प्रभुपाद जी के विषय में। तो उसमें स्पेशली बोला है कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, एंड वो फिर क्या करेगा कि जगह जगह, गांव गांव, मतलब हर जगह वो क्या करेगा, मेरे नाम का प्रचार करेगा, है ना। तो ऐसे ये प्रेडिक्शंस हैं। इवन एक श्री संप्रदाय में भी एक आचार्य हुए, तो उन्होंने भी एक प्रेडिक्शन किया था। सोचिए, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, है ना, और उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि कलयुग में, कई सैकड़ों साल पहले उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि उस साल के बाद एक एक स्पेशल एम्पावर्ड सोल आएगा, है ना, जो कि जो क्या करेगा कि विदेश में भक्ति को क्या लेके जाएगा, विदेश में लेके जाएगा भक्ति देवी को, है ना, विदेश में लेके जाएगा, और सारे विदेशी लोग हाथ उठा के और भगवान के कीर्तन में नाचेंगे गाएंगे, है ना। मतलब ये उस समय सोचिए, सुन के ही थोड़ा अजीब लगता है ना। अभी अभी तो हम लोग को लगता है हाँ ये तो बड़ा कॉमन बात है, हम लोग को दिख जाते हैं डिवोटीज, बट ये सब नहीं था शिला प्रभुपाद जी के पहले, ये नहीं था इस तरीके से कि विदेशी लोग जाके इस तरीके से नाच रहे गा रहे। इवन शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोला था ना, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रेडिक्ट करा था कि यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर बनेगा, और वहाँ पे विदेशी लोग आएंगे अलग अलग कंट्री से, मलेच, यवन, ये लोग आएंगे और जय गौर हरि, जय गौर हरि बोल के नृत्य करेंगे, है ना। तो ये सारे प्रोडिक्शंस, चाहे वो अलग अलग संप्रदाय के आचार्यों लोगों ने करा है, भगवान खुद भगवान ने करा है, चैतन्य महाप्रभु ने करा है ना।
तो ऐसे अलग अलग पुराणों में वर्णित है श्रील प्रभुपाद जी के विषय में प्रेडिक्शन कि इस तरीके से कोई भक्त आएगा जो मतलब इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में लोगों को कृष्ण प्रेम ऐसा बांटेगा, फ्री का फ्री का, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। तो वी आर सो फॉर्चुनेट है ना कि हम सभी को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमको थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम